राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रिय श्री पार्षद चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। उद्देश्य की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को निगोद से ऊपर उठाते हुए मोक्ष का मार्ग बताया और मोक्ष की मंजिल भी बता दी। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि न कोई ऐसी जाति है, न कोई ऐसा कुल है, न कोई ऐसा स्थान है और न ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। संपूर्ण लोक में ऐसा एक भी स्थान इस जीव ने बाकी नहीं रखा। और कहा जाता है कि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, इस जीव ने सभी प्रकार के रिश्ते नाते बहुत बार निभाए हैं, हर बार निभाया है, बहुत बार निभाया है। असंख्य अनंत अनंत काल तक इस जीव ने जन्म मरण की भयंकर वेदना को सहन किया है। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि इतने अनंत काल से ये जीव आत्मा जो जन्म मरण की श्रृंखला के अंदर डूबा हुआ है, उस श्रृंखला को तोड़ना है तो एकमात्र उपाय है कि जो मनुष्य जन्म मिला, अनंत काल की यात्रा तय करके फिर मनुष्य बने, तो इस मनुष्य जन्म का जो सदुपयोग कर लेता है, जो स्तुति भक्ति कर लेता है, धर्म आराधना कर लेता है, तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण कर लेता है, वो ही एक दिन मोक्ष की मंजिल प्राप्त कर सकता है। जब तक भीतर से गुणों को ग्रहण करने की भावना नहीं आती है, तब तक धर्म करने का मन भी होता है क्या? नहीं होता है। भले ही आप सामायिक कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ज्ञानी जन कहते हैं धर्मात्मा कहलाना बहुत आसान है। ध्यान से सुनना, धर्मात्मा कहलाना बहुत आसान है, लेकिन धर्मात्मा बनना बहुत मुश्किल है। पहली पंक्ति में आकर के बैठ जाएंगे, प्रतिदिन व्यवस्थित तरीके से समय पर आकर के बैठे, सामायिक कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, प्रतिक्रमण के लिए आ रहे हैं, प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हैं, लोग आपको क्या टाइटल दे देंगे? अरे ये बहुत बड़े धर्मात्मा है, प्रतिदिन नियमित रूप से सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, धर्म आराधना के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ये सबसे बड़े क्या हो गए? धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा टाइटल लग गया। लेकिन क्या वास्तव में धर्म भीतर से प्रकट हुआ? क्या भीतर से क्षमा भाव प्रकट हुआ? क्योंकि आत्मबंधुओं, ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के धर्म बताए जाते हैं। उसमें सबसे पहला धर्म है क्षमा धर्म। खंती मुत्ती अजवे मद्दवे लाघवे, तप त्याग संयम ब्रह्मचर्य सत्य, ये जो 10 प्रकार के यति धर्म है, इनमें सबसे पहला कौन सा नंबर? क्षमा धर्म। जब तक भीतर से क्षमा भाव नहीं आया, तब तक भले ही कितनी ही धर्म की क्रियाएं कर लो, वास्तविक लाभ मिलने वाला नहीं है। और वो सच्चा लाभ कौन सा? मोक्ष का लाभ। बाकी जो धर्म क्रियाएं कर रहे हैं, उससे पुण्य का उपार्जन हो जाएगा, और पुण्य के कारण से जो उत्तम सामग्री जो साधक को मिलना चाहिए, वो सारी सामग्रियां मिल जाएगी। अच्छा कुल मिल जाएगा, आर्य क्षेत्र मिल जाएगा, आरोग्यता प्राप्त हो जाएगी, सुख समृद्धि मिल जाएगी, अच्छा परिवार मिल जाएगा, रिश्तेदार अच्छे मिल जाएंगे, मित्रजन स्वजन अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन संयम मिल पाएगा? संयम प्राप्त करने के लिए अनंत पुण्य चाहिए। जिनवाणी पर श्रद्धा अनंत पुण्य हो, तब जाकर के श्रद्धा प्रतीति होती है, और अनंत अनंत पुण्य होता है, तब जाकर के साधक संयम में पराक्रम फोड़ता है और चौथा दुर्लभ अंग प्राप्त कर लेता है, और उससे भी अनंत अनंत पुण्यवानी होती है, तब जाकर के तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए, प्रभु बता रहे हैं हर एक जीव की यात्रा प्रारंभ हुई कहाँ से? निगोद से।
निगोद किसे कहना? आत्मबंधुओं ज्ञानी जन कहते हैं कि अनादिकाल से ये जीवात्मा सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के अंदर यानी स्थावर कायिक जीव के अंदर रहा, यानी उसे कहा अव्यवहार राशि। एक होती है अव्यवहार राशि और दूसरी होती है व्यवहार राशि। अव्यवहार का मतलब जहां पर कोई लेन देन नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं है, व्यवहार नहीं है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, इस मनुष्य जन्म में आपका किन किन के साथ अव्यवहार है? थोड़ा सा चिंतन, सूक्ष्मता के साथ हम धर्म को सुन रहे हैं, तत्व को जान रहे हैं, और साथ में इस वर्तमान जीवन को भी जानना होगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो वर्तमान में जीता है वो ही एक दिन वर्धमान बन जाता है। हमको भी क्या बनना है? क्या बनना है? वर्धमान बनना है। हमको जब वर्धमान बनना है तो किस में जीना पड़ेगा? वर्तमान में जीना पड़ेगा। और वर्तमान स्थिति में जीने के लिए ज्ञानी जन ने कहा कि अपने वर्तमान मनुष्य जन्म को टंटोलो, अपने मनुष्य जीवन को देखो। जन्म से लेकर के माँ के गर्भ में आए तब से लेकर के आज दिन तक हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, अगर ये सारी चीजों का अवलोकन हो जाए, सम्यक प्रकार से चिंतन किया जाए तो आत्मा का उत्थान हो जाएगा। धर्म बड़ा आसान है। क्या है? जैन धर्म का पालन करना, प्रभु के सिद्धांतों का पालन करना क्या है? बोल तो दीजिए। बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु की वाणी को अनुसरण करना, भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत बताए उन शिक्षाओं का अनुसरण करना आसान है। ये बहुत कम लोगों को लगता है। इसको जटिल किसने बनाया? इसको कॉम्प्लिकेटेड किसने बनाया? आपने इसे कॉम्प्लेक्स बना दिया। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, इसीलिए आप आगम के अंदर सुनते हो, प्रभु की वाणी सुनी, वैराग्य भाव जागृत हो गया, संयम अंगीकार करके आत्मा का कल्याण कर लिया, अंतकृत कर लिया, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। सुनने में कितना बड़ा आसान लगता है, करने में बोल तो दीजिए। आपको मुश्किल लगता है, इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं? मुश्किल है। बार बार मुश्किल है, मुश्किल है बोलते बोलते क्या हो जाएगा? मुश्किल ही हो जाएगा। बचपन से आपकी साइकोलॉजी में यही फीड किया गया, बेटा जैन धर्म क्या है? कठिन है। संयम पर चलना किस पर चलने जैसा है? खांडे की धार पर चलने जैसा है, लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोहे के कभी चने बने ही नहीं, इसीलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इतना आसान है, जैसे पानी पीना आसान है, वैसे ही संयम अंगीकार करना भी आसान है। क्या संसार में गृहस्थ जीवन में जीना आसान है? थोड़ा तो बोल दीजिए। नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आसान लग रहा है, क्योंकि आपने आसान बना दिया है। आप हर तरीके से चिंतन करोगे, हर तरीके से आप अप्लाई करोगे कि मैं कैसे मेरी जिंदगी को आसान बनाऊं, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ सिंपल। उसके लिए आप क्या करेंगे? साधनों को जुटाएंगे, ये सोच करके कि अब घर में हाउसकीपिंग के लिए लेडीज मिलती नहीं है, स्टाफ मिलता नहीं है। आपने क्या सोचा? रोबोट आ गया है, घर में एक रोबोट लेकर के आ जाएंगे, घर की सारी साफ सफाई कौन करेगा? रोबोट कर लेगा। आपने एक साधन जुटा लिया, ये सोच करके कि आपका काम सिंपल हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जितने ज़्यादा साधन उतने ही प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा व्यवस्था उतनी ज़्यादा अव्यवस्था। ज्ञानी जन कहते हैं जितने ज़्यादा आप साधनों को जुटाएंगे उतना ही आप व्यवधान में चले जाएंगे। उस साधन की सुरक्षा के लिए आप चिंतित रहेंगे। आपने सोचा घर के अंदर माल है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या लानी चाहिए? तिजोरी लानी चाहिए। और तिजोरी को ऐसे ओपन में तो ऐसे रख नहीं सकते हैं, तो फिर आपने क्या किया? आप उसके लिए एक ऐसा कबर्ड बनाएंगे, ऐसी जगह चुनेंगे जहां पर किसी की नजर आए ही नहीं। जितना साधन उतनी चिंता। और वही अगर आपने लॉकर में रख दिया तो आप घर में तो टेंशन में नहीं रहेंगे,
इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी भी कहते हैं आपका जो ये मनुष्य जन्म है, आपकी जो ये आत्मा है, ये बहुत मूल्यवान है। इसको क्या करना चाहिए? इस आत्मधन को सुरक्षित रखना चाहिए। किस में? तिजोरी में, घर के अंदर या धर्म स्थान में? स्वयं चिंतन कीजिए आपकी आत्मा की सुरक्षा कहाँ है। और जब तक आत्मा की सुरक्षा के बारे में चिंतन नहीं किया जाता, तब तक भले ही कितने ही साधनों की सुरक्षा कर लो, कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। आप जितने होशियार है, चोरी करने वाला उससे भी ज्यादा होशियार रहेगा। उनको सारे मेथड्स पता है और उनकी नजर इतनी पैनी होती है कि उनको पता होगा कि कौन सी जगह पर कहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। आत्मबंधुओं, प्रभु ने कहा कि यह यात्रा शुरू हुई निगोद से, सूक्ष्म साधारण वनस्पतिकाएं, जहां पर कोई व्यवहार नहीं, अव्यवहार राशि के अंदर अनंत काल से उसी निगोद के अंदर, जिसे कहा जीवों की खान है। खान का मतलब कि ऐसी जगह जहां पर वस्तुओं का भंडार है। अगर सोने की खदान है, खान है, तो वहां क्या मिलेगा? भर भर करके सोना मिलेगा। ठीक वैसे ही जीवों की खान कौन सी? निगोद, कि जहां पर अनंत अनंत काल से, अनादि से अनंत काल तक वो जीव वहीं पर भरे पड़े रहते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि लोक के अंदर एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर ये निगोद नहीं हो। ज्ञानी जन ने कहा कि संपूर्ण लोक में आकाश ही आकाश है, मानते हैं? और इस लोक के अंदर, इस आकाश के अंदर ऐसे बहुत सारे असंख्यात गोले हैं। जैसे आपको भी पता है, एक गोला दूसरा गोला, अगर एक एक गोले को ऐसे अरेंज किया जाए तो कहा जाता है कि एक सुई भी बीच में से निकल नहीं सके, इतने गोले ठसाठस भरे पड़े हैं। उसके लिए आगम के अंदर उदाहरण मिलता है, जैसे एक काजल की डिब्बी में काजल को ठूस ठूस करके, दबा दबा करके भरा जाता है, वैसे ही संपूर्ण लोक के अंदर सूक्ष्म साधारण ये जो जीव है वो ठसाठस भरे पड़े हैं। सुई की एक छोटी सी नीडल भी बीच में जा नहीं सकती, इतनी जगह भी खाली नहीं है। आत्मबंधुओं, इसे और सिंपल रूप में समझने के लिए बताया गया। साधारण वनस्पति काय के भी दो भेद बताए, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय को अव्यवहार राशि का निगोद बताया, और बादर साधारण वनस्पति काय को बादर निगोद भी कह सकते हैं, जिसे आप जमीन के अंदर जो उत्पन्न होते हैं, आपने व्यवहार में क्या बताया? जमीकंद, कंदमूल। जैन होने के नाते जमीकंद बोल दीजिए, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जैन होने के नाते कंदमूल नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? उसका वर्णन भी आज मिल जाएगा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि अगर आलू है, आलू के ऊपर अगर एक सुई की नोक लगा दी जाती है, उस सुई की नोक पर कितना आलू का हिस्सा आएगा? बहुत ही थोड़ा सा, एक इतना सा कण आएगा। कहा जाता है कि उस एक कण में कितने ही असंख्यात श्रेणियां हैं। श्रेणी मतलब रो, कॉलम। आप भी श्रेणी में बैठे हैं तो असंख्यात श्रेणियां है, और अगर एक श्रेणी को ले लेवे तो उसमें असंख्यात प्रस्तर है, यानी लेयर्स है। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण को साथ में जोड़ दिया जा सकता है। मान लो कि आप किसी जमीन पर एक लेआउट में गए हैं और उस लेआउट में कॉलोनी कटी हुई है, और उस कॉलोनी के अंदर कंटिन्यूअसली बिना कोई गैप के रो हाउस है। क्या है? रो हाउस। और वो रो हाउस केवल एक फ्लोर का नहीं, मल्टीपल, बहुत सारी स्टोरीड बिल्डिंग्स है। आत्मबंधुओं, कतार बंद बंगले हैं, कतार बंद बिल्डिंग्स है, और वो बिल्डिंग्स बहुत सारे लेयर्स यानी प्रतर के हैं। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसे करते करते असंख्यात फ्लोर्स है। इसी तरह से समझ लीजिए कि सुई की एक नोक, जो आलू के एक सुई की नोक पर आने के उस हिस्से में असंख्यात श्रेणियां हैं, अनकाउंटेबल। असंख्यात मतलब
जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल श्रेणियां है, रोज है, और उन असंख्यात श्रेणी में अगर एक श्रेणी को ले लिया जाए और उस एक श्रेणी में असंख्यात प्रस्तर यानी असंख्यात लेयर्स है, और उस असंख्यात प्रस्तर में एक एक लेयर में एक एक प्रतर में असंख्यात गोले हैं। एक लेयर को, एक फ्लोर को ले लेंगे तो एक फ्लोर में बहुत सारे फ्लैट्स हो सकते हैं अपार्टमेंट में, वैसे ही एक प्रतर पर असंख्यात गोले हैं और एक एक गोले में असंख्यात शरीर है, और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब इसको आसानी से समझाते हैं। वनस्पति इकाई दो प्रकार की होती है, एक प्रत्येक वनस्पति और दूसरी साधारण वनस्पति। प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल। जैसे आपके घर में, आपके बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है या नहीं है? है। इंडिविजुअल, एक एक रूम में एक एक टॉयलेट बाथरूम, वॉशरूम। और दूसरा है साधारण वनस्पति। जैसे कहीं धर्मशाला में गए तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारे कमरों के बीच में एक जनरल टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है। सारे लोग किसको यूज करेंगे? उस जनरल वॉशरूम को यूज करेंगे। तो एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है जनरल, कॉमन। प्रत्येक वनस्पति इकाई का मतलब होता है हर एक जीव को अपना अपना शरीर मिला। जैसे एक रूम में एक वॉशरूम, वैसे ही एक जीव को एक शरीर मिला, उसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। एक बीज में एक जीव, एक आम में एक जीव, जितने बीज होंगे उतने जीव, प्रत्येक वनस्पति कह दिया। ठीक वैसे ही साधारण वनस्पति का मतलब होता है एक शरीर लेकिन अनंत जीव। एक ही शरीर में अनंत आत्माएं रहती है, उसे कहा जनरल। एक होता है वीआईपी वेटिंग रूम और दूसरा होता है जनरल वेटिंग रूम। वीआईपी वेटिंग रूम में सारी फैसिलिटीज रहती है, आराम से रह सकते हैं। ठीक वैसे ही प्रत्येक वनस्पति में जीव एक शरीर में आराम से रहता है। और दूसरा होता है साधारण यानी जनरल वेटिंग रूम, जहां पर एक ही रूम में बहुत सारे लोग खचाखच भरे पड़े रहते हैं, वेटिंग रूम में वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। ठीक वैसे ही इस सूक्ष्म साधारण वनस्पति इकाई के अंदर एक जनरल वेटिंग रूम की तरह ये जीव इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? एक जीव सिद्ध हो, जगह खाली हो, तब जाकर के एक जीवात्मा उस निगोद से, सूक्ष्म से बाहर निकल करके, अव्यवहार राशि से निकल करके व्यवहार राशि में आता है, बादर साधारण वनस्पति इकाई में आता है। यानी एक डेवलपमेंट का क्रम प्रारंभ हुआ, सूक्ष्म से क्या बढ़ गया? वो सूक्ष्म से बादर बन गया, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गया। व्यवहार का मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन है, आपका एक दूसरे के साथ व्यवहार है। और अगर आपका व्यवहार रहता है तो आपके घर में आदान प्रदान तो होता ही है, सही है। अगर घर में कोई शुभ कार्य हो तो आपके जितने भी लोगों के साथ आपका व्यवहार है, उठना बैठना है, उनके साथ लेन देन आदान प्रदान होता है। ठीक वैसे ही जब जीव व्यवहार राशि में आ जाता है तो वहां पर एक गति से दूसरी गति में लेन देन आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है। आत्मबंधुओं, ये जीव अनादि काल से अनंत काल से कहां पर था? निगोद में था। और जब एक जीव सिद्ध हुआ तब जाकर के ये जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आया। और उस वनस्पति इकाई के अंदर आप भी कहते हो प्रतिक्रमण के अंदर कि योनियां टोटल कितनी है? 84 लाख जीव योनि है। इन 84 लाख जीव योनि के अंदर वनस्पति इकाई की योनियां कितनी है? 24 लाख। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति इकाई और 14 लाख साधारण वनस्पति इकाई। इतनी योनियां है, इतनी जातियां है, और उसके अंदर ये जीव अनंत काल तक रहता है। आत्मबंधुओं, जीव असह्य वेदना सहन करता है। कहा जाता है कि जब हम एक श्वास लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, इसे एक श्वास कहा, जिसे श्वासोश्वास कहा, श्वास और उच्छ्वास, जिसे श्वासोश्वास कहा।
जब जीव एक श्वास लेता है तो उस निगोद के अंदर जीव 17.5 बार जन्म मरण कर लेता है। आत्मबंधुओं, मात्र एक श्वास लेने में 17.5 भव करना, यानी 17 बार जन्मना और मरना, और 8वीं बार जन्मता है लेकिन मरने से पहले ही हमारी श्वास क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चिंतन करो आत्मबंधुओं कि उस निगोद के अंदर जीव मात्र एक श्वास के अंदर 17.5 बार जन्म लेता है, मरता है, और कहा जाता है कि वो कहीं दूसरी जगह दूसरी गति में जन्मता नहीं, मरता नहीं, उसी निगोद में उसी जगह पर बार बार जन्म मरण करता है। और एक भव 256 आवलिका का होता है और उस एक आवलिका में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं, और एक समय में असंख्यात, एक पलक झपके उतने में असंख्यात समय व्यतीत हो जाता है। इतना सूक्ष्म टाइम मेजरमेंट जैन दर्शन के अंदर मिलता है। आज विज्ञान खोज कर चुका है कहाँ तक 365 दिन का एक वर्ष को 365 दिन में रिड्यूस किया गया। 365 दिन में एक दिन के कितने घंटे, 24 घंटे, 1 घंटे के 60 मिनट, 1 मिनट के 60 सेकंड, और 1 सेकंड के 60 नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ऐसे करते करते लाइट ईयर तक पहुंच जाएंगे कि यहाँ से सूर्य तक के जो डिस्टेंस है उसे लाइट ईयर में मेजर किया जा सकता है। लेकिन आत्मबंधुओं, जैन दर्शन उससे भी सूक्ष्म रूप से समय का मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट बताता है। प्रभु ने बताया, ज्ञानी जन ने बताया, आगमकारों ने बताया कि एक निगोद का जीव एक बार जन्म मरण करता है, उसका टाइम पीरियड कितना है एक भव का, 256 आवलिका, और उस एक आवलिका में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही मैंने आपको बताया कि एक श्वास में 17.5 बार जन्म मरण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 घड़ी का एक अंतर मुहूर्त, 48 मिनट्स के अंदर वो निगोद का जीव, वो साधारण वनस्पति काय का जीव 65,536 बार जन्म मरण कर रहा है। इतने भव मात्र कितने टाइम पीरियड में, आप एक सामायिक करो, उतने टाइम पीरियड के अंदर 65,536 टाइम्स जन्म मरण कर लेता है, इतने भव कर लेता है। आत्मबंधुओं, उसी जगह पर, उसी स्थान पर बार बार जन्म मरण। ज्ञानी जन कहते हैं जन्म के समय में जितनी वेदना होती है, जीव को मृत्यु के समय उससे कई गुना ज्यादा वेदना होती है। इस वेदना को इस जीव ने अनादिकाल से अनंत बार इस वेदना को भोगा है, सहन किया है। चिंतन करो, आज जो हम कष्ट देखते हैं, कुछ तकलीफें देखते हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बार बार ये जीवात्मा जन्म मरण करते करते ना चाहते हुए भी उस वेदना को सहन करना पड़ रहा है, जिसे अकाम निर्जरा कहते हैं। अकाम निर्जरा करते करते जब एक जीव सिद्ध होता है और थोड़ा सा पुण्य का संचय होता है, अकाम निर्जरा होती है, तो वो जीव व्यवहार राशि में कदम रखता है। व्यवहार राशि में तो आ गया, साधारण वनस्पति काय में भी कितने ही भव कर लेता है, कितने ही अनंत भव करते करते जब जीव की पुण्यवानी बढ़ती है, वनस्पति काय का उत्कृष्ट आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है। उस आयुष्य को पूर्ण कितनी ही बार किया, कितनी ही बार जन्म मरण किया, और उसके बाद ये जीव का विकास का क्रम प्रारंभ होता है, पृथ्वी काय में जन्म लेता है। आत्मबंधुओं, पृथ्वी काय के अंदर भी कभी पत्थर, कभी मिट्टी, कभी खदान में, और कभी किसी अलग अलग प्रकार के पृथ्वी कायिक जीवों में इस जीव ने जन्म मरण किया। और पृथ्वी कायिक जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य 22,000 वर्ष। आत्मबंधुओं, इस पृथ्वी काय के अंदर भी ये जीव कितने ही बार जन्म मरण कर लेता है, इतनी बार जन्म मरण करता है। प्रतिक्रमण के अंदर आप कहते हो 7 लाख पृथ्वी काय, यानी पृथ्वी काय की योनियां कितनी है, 7 लाख। उदाहरण के लिए बताया गया कि वैसे पृथ्वी काय के जो भेद होते हैं वो 350 भेद होते हैं,
और उन 350 भेदों को अगर 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थान के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितनी योनियां हो जाती है? 7 लाख योनियां हो जाती है। ठीक वैसे ही पृथ्वी काय के बाद ये जीव जन्म मरण करते करते, असंख्य भव करते करते आगे विकास का क्रम प्रारंभ होता है। अकाम निर्जरा करते करते अपकाय के अंदर ये जीव आ जाता है। आत्मबंधुओं, कभी पानी के बूंद के रूप में, कभी झरने के पानी के रूप में, कभी बरसात के पानी के रूप में, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में ये अपकाय के रूप में, पानी के रूप में जन्म लेता है। आज विज्ञान भी कहता है कि पानी की एक बूंद में कितने जीव है? कितने कितने? असंख्यात तो आप कह रहे हैं, साइंस कहता है कि एक बूंद पानी के अंदर 36,000 जीव होते हैं। वो 36,000 जीव कौन से? पानी के आश्रित रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 36,000 से ज्यादा जीव उस पानी की एक बूंद में रहते हैं। लेकिन अब तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं, जैन दर्शन कहता है कि पानी स्वयं क्या है? जीव है। अगर पानी का एक अपकाय का एक जीव अगर कोई देखना चाहे तो क्या देख सकता है? इस चर्म चक्षुओं से तो नहीं देख सकते, केवली भगवान तीर्थंकर भगवंत अपने ज्ञान बल से देख सकते हैं। हम जो पानी देख रहे हैं वो असंख्यात जीवों का समूह है। उस पिंड को हम देख रहे हैं, उन जीवों के समूह को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बूंद में पानी अपकाय के ही असंख्यात जीव है। उन असंख्यात जीवों को हम देख रहे हैं तो चिंतन करना, कभी पानी को वेस्ट किया तो समझ लेना कि असंख्यात जीवों की विराधना हो रही है, असंख्य जीवों की हिंसा हो रही है। एक होता है प्रयोजन से पाप और दूसरा होता है बिना प्रयोजन का पाप। दंड 2 प्रकार के, अर्थ दंड और अनर्थ दंड। प्रयोजन से जो पाप हो रहा है, पाप को दंड भी कहा, क्योंकि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा, एक पाप ऐसा जो प्रयोजन से किया जा रहा है, जिसमें लाचारी है, मजबूरी की भावना है, मन में पछतावे की भावना है। आई नो दैट दिस इज रॉन्ग बट स्टिल आई नीड टू डू दिस। आत्मबंधुओं, उसे कहते हैं अर्थदंड। प्रयोजन से जो पाप हो रहा है, लेकिन एक अच्छा साधक यही सोचता है कि मेरी लाचारी मजबूरी है कि मैं 6 जीवों को अभयदान नहीं दे पा रहा हूँ, 18 प्रकार के पापों का सेवन करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं जब समय मिले, जब मेरी पुण्यवानी बढ़े, तब मैं इन 18 प्रकार के पापों का मैं त्याग करूं और 6 जीवों को भी अभयदान दे दूं। लेकिन जब तक संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तब तक पापों का सेवन हो रहा है। तभी प्रयोजन से जो पाप हो रहा है उसे प्रतिदिन क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण के द्वारा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और अगर बड़ा पाप हो तो गुरु भगवंतों के मुखारविंद से कन्फेस करते हुए, आलोचना करते हुए उसका त्याग कर लेना चाहिए और प्रायश्चित ले लेना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं लिया, अंतिम समय में अगर आपने पापों को त्यागा नहीं, पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं किया, आपने पापों की आलोचना नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया, आत्मा की आराधना नहीं की, तो ये जीव क्या बन जाएगा? विराधक बन जाएगा। और विराधक दुर्गति में चला जाता है। ये जीव बार बार पतन के गर्त में चला जाता है। लेकिन एक सच्चा अच्छा साधक यही सोचता है कि मैं अंतिम समय में क्या करूं? अपनी आत्मा की आराधना करूं, अपने पापों की आलोचना करूं, पापों को मैं अपने गुरु के समक्ष कन्फेस करूं। लोगों के सामने नहीं, किसके सामने? गुरु के सामने मैं कन्फेस करूं, आलोचना करूं। एक छोटा सा बालक जब उसे कुछ बात पूछी जाती है तो वो ये नहीं सोचता है, कोई फिल्टर नहीं होता है कि ये बात बोलनी चाहिए और ये बात नहीं बोलनी चाहिए, कोई फिल्टर नहीं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए जो बात जैसी है वैसी बता देते हैं। ठीक वैसे ही एक अच्छा साधक अपने गुरु के समक्ष जब आलोचना करता है तो कैसा बन जाना चाहिए? एक छोटे से बालक के जैसे नादान बन जाना चाहिए। जो हुआ जैसा हुआ एज इट इज बता देना चाहिए, नो फिल्टर्स। मैं अगर अपने पाप को प्रकट करूंगा तो सामने वाले गुरु भगवंत क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अगर यहाँ ऐसा सोच करके फिल्टर कर लिया, मैनिपुलेट कर दिया, तो वहां पर अच्छे से आलोचना नहीं हो सकती।
आत्मा का शुद्धिकरण हो नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं प्रतिदिन 3 मनोरथ का चिंतन करो कि वह दिन मेरा धन्य हो कि मैं भी एक दिन आरंभ परिग्रह का त्याग करूं। जैसे सिद्ध परमात्मा बने मैं भी क्या करूं, सिद्ध परमात्मा बनूं। और जिस दिन सिद्ध बनना है उस सिद्ध परमात्मा बनने के लिए प्रतिदिन 3 मनोरथ का चिंतन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। दूसरा मनोरथ वह दिन मेरा धन्य हो कि जिस दिन मैं 18 पापों का त्याग करके संयम अंगीकार करूं। और वह दिन मेरा धन्य हो कि मेरा तीसरा मनोरथ भी पूर्ण हो कि समस्त संसार के सभी पापों को त्याग करके सम्यक प्रकार से आत्मा की आराधना करके सल्लेखना संथारा ग्रहण करूं और पंडित मरण को प्राप्त करूं। जीवन को तो लोगों ने जन्म महोत्सव मनाया, लेकिन वह दिन मेरा धन्य हो कि मेरी मृत्यु का भी क्या हो, महोत्सव हो। आत्मबंधु, अगर इन 3 मनोरथ का चिंतन किया जाए, भाव भक्ति के साथ अगर 3 मनोरथ का चिंतन करे तो हो सकता है कि एक दिन सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। और आज विज्ञान उसी को कहता है अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन। आपको कहा जाता है कि आज के ज़माने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा बोलबाला है। हर कोई सोचता है कि मुझे अट्रैक्ट करना है, डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट। और हम भी अट्रैक्ट ही तो करते हैं। हमारी जैसी भावना होती है उसके अनुरूप कार्बन वर्गना के पुद्गलों को हम अट्रैक्ट करते हैं। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है, लेकिन तीर्थंकर भगवान शुरू से कह रहे हैं कि जिस तरह की आपकी भावना होगी उस तरह के कर्मों को आप अट्रैक्ट करेंगे। शुभ भावना होगी तो सब कुछ शुभ पुद्गलों को आप अट्रैक्ट करेंगे। वही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आज लोग हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए अट्रैक्शन का लॉ यूज करते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज करते हैं कि कैसे मैं उसे मैनिफेस्ट करूं, कैसे मेरी जिंदगी में अच्छी हेल्थ, अबंडेंस को प्राप्त करूं। तो प्रभु महावीर स्वामी भी कहते हैं अगर हमारे विचार शुद्ध हो और हमारी भावनाएं शुद्ध हो, केवल विचार नहीं, विचारों को किस लेवल पे लाना होगा, अंतर की भावना के लेवल पर लाना होगा। और जब उत्कृष्ट भावना आ जाए, उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो वो सारा का सारा क्या हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि पुण्य प्रबल हो जाएगा। पुण्य की प्रबलता हो तो ज्ञानी जन कहते हैं कि 10 प्रकार के सुख भी प्राप्त हो सकते हैं। पुण्य प्रबल हो तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो वो सहज में आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। मान लो कि अगर आपको किसी शुभ कार्य में आपको धन की राशि का सहयोग करना है, आपके पास है या नहीं है, लेकिन आपके मन में अपूर्व भावना है कि मुझे ये शुभ कार्य करना है, मुझे किसी के दीक्षा महोत्सव का लाभ लेना है, मुझे किसी मुमुक्षु के धर्म के माता पिता बनना है, मुझे अभयदान देने वालों की अनुमोदना करनी है। जिस समय ऐसी प्रबल भावना आ जाती है, बिजनेस कहाँ से टर्नओवर लेता है पता ही नहीं चलता है। तो ये सारा का सारा किसका खेल है, पुण्य का खेल है। आत्मबंधुओं, हमने भी उस पुण्य को संचय करते करते सूक्ष्म से बादर की यात्रा प्रारंभ की और बादर से आगे चल करके पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय से आगे चल करके अपकाय। अनर्थ दंड का मतलब होता है जो बिना प्रयोजन के पाप कर रहे हैं। जहां पर आप सुबह उठने के बाद, नवकारसी आने के बाद, जो अच्छा साधक होता है वो प्रतिदिन क्या करता है, नवकारसी करता है। प्रभु कहते हैं कि प्रत्याख्यान 3 प्रकार के, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट प्रत्याख्यान, उत्कृष्ट नवकारसी वो होती है कि पिछले समय, पिछले दिन आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं और फिर प्रतिक्रमण के दौरान आप संकल्प करते हैं कि मैं सुबह सूर्य उदय होगा उसके 48 मिनट बाद मैं मुंह में अन्न जल डालूंगा। यानी सूर्य उदय के 48 मिनट तक आपको क्या रहेगा, चौविहार रहेगा। ये सबसे उत्कृष्ट नवकारसी। मध्यम नवकारसी रात्रि भोजन त्याग किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपने सोचा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसलिए आप रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाए। तो आपने रात को सोने से पहले क्या किया, प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया। रात को सोने से पहले आपने एक लिमिट बांध दी, इस लिमिट से पहले पहले मैं आहार पानी का उपयोग करूं, उसके बाद मैंने क्या किया, चौविहार किया और नवकारसी के प्रत्याख्यान ग्रहण किए।
पूर्व की रात्रि में, पूर्व के सायंकालीन समय में जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिए जाते हैं उसे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि वो तो संकल्प है। लेकिन सुबह जब प्रत्याख्यान लेने चाहिए, सूर्य उदय होता है उसके 5 मिनट पहले क्या करना चाहिए? उगये सूर्य नमुकार सहियम, यानी उगते हुए सूरज की साक्षी से मैं प्रत्याख्यान को ग्रहण करता हूँ। वो प्रत्याख्यान पूर्व रात्रि में जो लेते हैं वो संकल्प, और सुबह उगते हुए सूरज की साक्षी से जो लेते हैं वो प्रत्याख्यान है। ये मध्यम नवकारसी कि रात्रि में सोने से पहले प्रत्याख्यान ग्रहण किया। फिर कुछ लोग भूल जाते हैं, बातचीत करते करते, गप्पे लड़ाते लड़ाते, गॉसिप करते करते रात को सोने से पहले या रात्रि के समय में प्रत्याख्यान लेना भूल गए। सुबह जल्दी उठे तो याद आ गया अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है तो मैं क्या कर लूँ? प्रत्याख्यान ग्रहण कर लूँ। ये जघन्य नवकारसी आत्मबंधुओं, इसीलिए कभी भी किसी के प्रत्याख्यान की टीका टिप्पणी मत करो। हर एक का अपना अपना लेवल होता है। कोई जघन्य पचकान कर रहे हैं, कोई मध्यम प्रत्याख्यान कर रहा है, तो कोई उत्कृष्ट प्रत्याख्यान कर रहा है। भगवान ने 49 ऑप्शंस बता दिए। 1 करण 1 योग से करना है, 2 करण 3 योग से करना है, 3 करण 3 योग से संयम अंगीकार करना है, सामायिक लेनी है, संयम लेना है, संवर लेना है, क्या लेना है, क्या करना है, 49 ऑप्शंस बता दिए। आप तो घर में सिर्फ 2-4 ऑप्शंस बताते हैं, भगवान ने प्रत्याख्यान के कितने ऑप्शंस बता दिए? 49। जिस ऑप्शन से आपको अनुकूलता हो उस ऑप्शन से क्या कर लेना? प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेना, लेकिन प्रत्याख्यान लेना जरूर। प्रवचन के बाद में जब हम सामूहिक प्रत्याख्यान दिलाते हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं, कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। प्रत्याख्यान ग्रहण जब करवाते हैं उस समय कुछ लोगों के तो हाथ जुड़े हुए रहते हैं, फिर माइंड में रहता है बस औपचारिकता के लिए हाथ जुड़ा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए हाथ जोड़े हैं, लेकिन मन में रहता है मेरे ये प्रत्याख्यान नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ को ऐसा रख लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं, आई एम नॉट जॉइनिंग माई हैंड्स। कुछ लोग ऐसे अलग अलग पोजिशंस दिखते हैं। आत्मबंधुओं, हम भी तो ऑप्शंस देते हैं आपको, और उन ऑप्शंस में से फिर हम कहते हैं धारणा प्रमाणे पचकान, यानी धारणा प्रमाणे का मतलब क्या हुआ? आप जो मन में धारण करो। तो इतने सारे ऑप्शंस में से कम एक को तो अपने अंदर क्या कर लेना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए, तभी तो ऑप्शन दे रहे हैं। हम चाहते तो ऑप्शन दिए बिना ही हम आपको कह सकते थे कि ये करना ही है, लेकिन हमने कभी भी, प्रभु महावीर स्वामी ने कभी भी ये नहीं सिखाया है कि तुमको ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं कहा। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में विलंब मत करो। पृथ्वीकाय से यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते अपकाय, पानी के रूप में ये जीव जन्म लेता है। इसीलिए एक ब्रश करने के अंदर जो पानी का उपयोग होता है, जब 1 ग्लास छने हुए पानी से आपका काम हो जाता है तो नल को ओपन करके असंख्यात जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अनछाने पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या पता वाटर टैंक कितने लंबे समय से धुला हुआ नहीं है, कहीं कोई जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हो गई, कहीं कोई लट आदि तरस जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हो गई। अगर छान करके नहीं यूज किया तो हो सकता है उन तरस जीवों की हिंसा भी हो सकती है। इसीलिए प्रभु ने कहा विनय और विवेक में ही धर्म है। तो पहले विवेक रखो, तो बिना प्रयोजन के जो पाप है अगर उनसे भी बच जाते हैं तो बहुत सारे पापों से छुटकारा मिल सकता है। पहाड़ जितने पाप राई जितना हो सकता है, मात्र थोड़े से विवेक के कारण से। थोड़ा सा विवेक रख लो, आपके जीवन के अंदर पापों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपकाय से यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब जीव की अकाम निर्जरा होती है, पुण्यवानी बढ़ती है, तो पुनः वो प्रत्येक वनस्पति में आ जाता है। प्रत्येक वनस्पति के अंदर भी असंख्यात भव करता है, जन्म मरण करता है, और ऐसे प्रत्येक वनस्पति काय के भव को पूरा करते करते फिर वापस तेऊकाय के अंदर जन्म लेता है। तेऊकाय का मतलब अग्निकाय, अग्नि में जन्म लेता है। अग्नि ही जिसका शरीर है वो ही तेऊकाय है, जिसका आयुष्य केवल 3 अहोरात्रि है।
आत्मबंधुओं, ऐसे 7 लाख पृथ्वीकाय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेऊकाय, उनकी जीव योनियां भी कितनी है? 7 लाख। फिर तेऊकाय से आगे चल करके जीव वायुकाय के अंदर जन्म मरण करता है, असंख्यात भव करता है वायुकाय के अंदर भी, और उसका आयुष्य 3000 वर्ष होता है। और 7 लाख जीव योनि के अंदर वायुकाय के अंदर कितनी ही बार जन्म मरण करता है। जन्म मरण करते करते पुनः वनस्पति काय के अंदर प्रत्येक वनस्पति में आता है। फिर उसके बाद यात्रा और आगे बढ़ती है, अकाम निर्जरा करते करते ये जीव और डेवलप करता है, विकास आगे बढ़ता है। तो बेइंद्रिय के अंदर कितने जीव योनियां कितनी है? 2 लाख बेइंद्रिय। उस 2 लाख बेइंद्रिय योनियों के अंदर ये जीव जन्म मरण करता है। आयुष्य मात्र कितना? 12 वर्ष। इस बेइंद्रिय के अंदर बेइंद्रिय कौन कौन से हैं? लट, गिंडोला, अलसिया, वाला, सीप, शंख, कोड़ी, जलोक, ये सारे बेइंद्रिय। और इन बेइंद्रिय के अंदर कितनी ही बार इस जीव ने जन्म मरण किया। फिर विकास का क्रम बढ़ता है, तेंद्रिय के अंदर ये जीव जाता है। तेंद्रिय के अंदर कौन कौन? जूली, कीड़ी, कंतुआ, चांचड़, माकड़, ये इली, सुलसुली, ये सब क्या है? तेंद्रिय है। और तेंद्रिय के अंदर ये जीव जन्म मरण करता है। और 49 अहोरात्रि का ये आयुष्य, और बार बार जन्म मरण करते करते विकास को प्राप्त करते हुए फिर चौरेंद्रिय, उस चौरेंद्रिय के अंदर भी ये जीव बार बार जन्म मरण करता है। और ऐसे करते करते फिर असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय यानी बिना मन वाला पंचेंद्रिय है, तिर्यंच है। लेकिन फिर बाद में और विकास करते करते सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इस सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर ये जीव जन्म मरण करता है। कितने ही भव कर लिए, संख्यात भव तिर्यंच पंचेंद्र के कर लिए। और उसके बाद ये जीव नरक गति में जन्म लेता है। नरक गति के अंदर एक बार जन्म लिया। और नरक गति के कितने जीव योनियां है? 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय और 14 लाख मनुष्य जाति। तो ऐसे जीव योनि के अंदर जन्म लेता है। नरक गति में यह जीव जन्म लेता है। और उत्कृष्ट आयुष्य होता है 33 सागरोपम। 33 सागरोपम तक उस नरक के अंदर वो जीव यातनाओं को भोगता है, वेदनाओं को भोगता है। पुण्य का क्रम बढ़ा तो एकेंद्रिय से बेइंद्रिय, बेइंद्रिय से तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय में आया। लेकिन एक बार नरक में जाने के बाद पुनः उसी में वापस जन्म नहीं लेता। उसके बाद वापस दूसरी गतियों में जाता है, तिर्यंच पंचेंद्रिय में जाएगा। फिर ऐसे ही विकास करते करते देव गति में भी कदाचित चला जाएगा। वहां पर भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का है। और फिर कभी पुण्यवानी बढ़ी, अकाम निर्जरा करते करते मनुष्य गति को प्राप्त करता है। मनुष्य गति के अंदर भी 14 लाख मनुष्य की योनियां है। और वैसे आप 25 बोल के अंदर भी बहुत बार कहते हैं कि मनुष्यों के भेद कितने हैं? 303, लेकिन मुख्य रूप से 101। उनमें भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर मनुष्यों का जन्म नहीं होता है। संपूर्ण लोक के अंदर सिर्फ 2.5 द्वीप ही है, 2.5 आइलैंड। ये 2.5 द्वीप है जहां पर मनुष्य होते हैं। 45 लाख योजन का ये जो तिरछा लोक है, उस तिरछे लोक में कितना है? सिर्फ 2.5 द्वीप ही है। और उस 2.5 द्वीप में भी बहुत सारा जो स्थान है वो समुद्र में, नदियां, तालाब में ही चला जाता है। बहुत कम ऐसा स्थान मिलता है जहां पर मनुष्य होते हैं। आत्मबंधु, इतने कम स्थान में मनुष्यों का मिलना, मनुष्यों का जन्म होना, बहुत पुण्य संचय होता है, तब जाकर के मनुष्य बने। आत्मबंधुओं, उसमें भी समुच्चय मनुष्य नहीं, असन्नी मनुष्य नहीं, 56 अंतर द्वीपों में जन्म लेने वाले मनुष्य नहीं, जो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसे मनुष्य जन्म भी कोई काम का नहीं है। अकर्म भूमि में भी मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन वहां पर एकांत पुण्य को भोगने के लिए ही अकर्म भूमि है। वहां पर न कर्म क्षय कर सकते हैं, ना ही धर्म कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अकर्म भूमि है, वहां कोई मतलब है ही नहीं, कर्म निर्जरा हो नहीं सकती। आत्मबंधु, 15 कर्म भूमि इंपॉर्टेंट है।
लेकिन उस 15 कर्म भूमि में भी अगर भरत ऐरावत क्षेत्र है और वहां अगर पहला दूसरा आ रहा है जो भोग भूमि है, ऐसे भोग भूमि में भी मनुष्य जन्म वांछित लाभ नहीं देने वाला। और चौथे आरे के बाद 5वें आरे में हो सकता है तीर्थंकर भगवंतों का जो शासन चलता है उसमें हम थोड़ा सा धर्म आराधना कर ले, लेकिन अगर यही जीव का जन्म छठे आरे में हो तो हम उस छठे आरे की वेदना का कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने एक एक हाथ जितने बोने बोने मनुष्य, बाहर कोई बादर पृथ्वी का ही नहीं, वनस्पति नहीं, और भयंकर गर्मी दिन में और रात्रि में भयंकर ठंडी। ऐसे छठे आरे का समय कि जहां पर कोई वनस्पति नहीं, वहां पर तो मछलियों को मच्छ कच्छ आदि का भोग करते हुए अपने जीवन का यापन करते, क्योंकि दिन में भयंकर गर्मी होती है तो बाहर नहीं निकल सकते। जमीन के अंदर बिलों के अंदर रहने वाले वो बोने मनुष्य, एक हाथ जितने छोटे छोटे मनुष्य बिलों के अंदर रहते हैं। और संधि काल के समय में जब ना अति गर्मी ना अति ठंडी होती है, उस समय जाते हैं और मछलियों को अंदर जमीन में दबा देते हैं। रात्रि में भयंकर ठंडी में वो सिक जाते हैं और सुबह संधि काल होता है जब भयंकर ठंडी नहीं और गर्मी नहीं, ऐसे में उसे निकालते हैं, सिर के खोपड़ियों के खाल के अंदर ले जा करके उसका उपयोग करते हैं। जहां पर पाप ही पाप है, क्या ऐसा मनुष्य जन्म काम का है? नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा अनंत पुण्य का संचय किया तब जाकर के हमको ये मनुष्य जन्म मिला, उत्तम कुल मिला, आर्य क्षेत्र मिला और जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। अनंत अनंत उपकार है सिद्ध भगवान का कि एक सिद्ध हुए तब जाकर के ये जीव कहाँ से आया, निगोद से यात्रा करते करते मनुष्य जन्म तक पहुंचा। इसीलिए नमो सिद्धानम को हमेशा याद रखना कि जिस समय आप नमो सिद्धानम कहते हैं उस समय मन के अंदर ये चिंतन करना, एक सिद्ध का मेरे जीव पर उपकार है, वैसे अनंत अनंत सिद्ध हुए, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और अनंत सिद्ध होंगे। और कितने ही मोक्ष जहां पर भूमि है और सिद्ध शिला है, कितने ही जीव मोक्ष में चले जाए, सिद्ध हो जाए, फिर भी वो इसक प्रागभारा भूमि जिसे कहते हैं वो कभी भरने वाली नहीं है। और सिद्ध समाविष्ट हो सकते हैं। उसके लिए उदाहरण बताया कि एक कमरे में अगर एक दीपक रखा जाए तब भी रोशनी होगी, 10 दीपक रखे तो भी रोशनी होगी, और अगर हजारों हजारों दीपक उस कमरे में रख दिए जाए तब भी स्थान कम होने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही उस मोक्ष भूमि में, उस सिद्ध शिला में अनंत अनंत जीव सिद्ध हो गए तब भी स्थान अभी भी रिक्त है, और भी अगर अनंत सिद्ध होंगे तो भी वहां पर कोई भी स्थान की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि वो ज्योत में ज्योत विराजमान। ऐसे सिद्ध भगवान की सेवा करने से, ऐसे सिद्ध भगवान की स्तुति करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो दूसरे बोल के अंदर बताया कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। आत्मबंधुओं, जहां पर सिद्ध भगवान के लिए बताया कि 8 कर्मों को जो क्षय करने वाले हैं वो सिद्ध है। शक्रेंद्र महाराज स्तुति करते हैं शक्रस्तव में, नमोथूणम अरिहंताणम भगवंताणम। वहां पर क्या कहा? अरिहंताणम। अगर 4 कर्मों को, घाती कर्मों को क्षय करने वाले को अगर हम अरिहंत कहते हैं तो वो अरिहंत कहलाते हैं, और साथ में अगर 8 कर्मों को नाश करने वाले जो सिद्ध हुए हैं उनको भी अरिहंत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अरिहंत बने तभी सिद्ध बने। जो 4 घाती कर्मों को क्षय करते हैं वो निश्चित रूप से 8 कर्मों को क्षय कर लेंगे। इसीलिए सिद्ध को माता कहा और अरिहंत को पिता कहा। पिता इसीलिए कहा क्योंकि अरिहंत भगवान अगर न बने होते तो तीर्थ की स्थापना कौन करते? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका जैसे इस चतुर्विध संघ की स्थापना अगर नहीं होती, धर्म का मार्ग नहीं बताने वाले अरिहंत होते तो हम क्या कर लेते? अगर धर्म को नहीं पाते तो मोक्ष की मंजिल को कैसे पा सकते थे? अगर मोक्ष की मंजिल नहीं पाते तो ये आत्मा सिद्धात्मा कैसे बनती? इसीलिए अरिहंत बने तभी सिद्ध हुए। इसलिए अरिहंत भगवान का पिता के समान उपकार है। और जिस तरह से एक बालक को माता और पिता दोनों उपकारी होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके लिए माता भी उपकारी है और पिता भी उपकारी है, दोनों का उपकार होता है। इसीलिए कभी भी उनकी सेवा से वंचित मत रहना।
ठाणांक सूत्र के अंदर कहा जाता है तीसरे ठाणे में कि माता पिता का उपकार इतना अधिक होता है कि अगर सहस्र पाक लक्ष पाक तेल से अगर माता पिता के शरीर का मर्दन किया जाए, मसाज किया जाए, उनकी सेवा भक्ति की जाए, और साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ करके अगर माता पिता की जूती भी बना ले, श्रवण कुमार के जैसे कावड़ में उठा करके उनको तीर्थ यात्रा के लिए भी ले जाए, फिर भी उनके उपकारों को चुकाया नहीं जा सकता। जैसे माता पिता का उपकार होता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में पिता तुल्य अरिहंत भगवान का उपकार है, जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग बताया है। आत्मबंधुओं, सिद्ध को माता इसीलिए कहा कि जैसे एक माता 9 महीने तक अपने गर्भ में उस बच्चे को रखती है, उसका पालन पोषण होता है, गर्भ में भी सारा न्यूट्रिशन माँ के आहार से ही बच्चे को जाता है, तो वहां पर माँ उस बच्चे को जन्म देती है। ठीक वैसे ही अनंत काल से ये जीवात्मा जो संसार के अंदर निगोद के अंदर भटकता रहा, अटकता रहा और संसार परिभ्रमण करता रहा, उसे विराम देने के लिए एक जब सिद्ध हुए, वो हमको निगोद से बाहर निकालते हैं। जैसे माँ अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही इस जीव को भी सिद्ध ने क्या किया, सिद्ध परमात्मा ने जन्म दिया, निगोद से बाहर निकाला। इसीलिए वो कैसे है, माता तुल्य है। आत्मबंधुओं, इसीलिए सिद्ध को माता कहा और अरिहंत को पिता कहा। आत्मबंधुओं, इसीलिए कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, तुम ही भगवान मेरे माता हो और पिता हो। अगर मन में ऐसी भावना आ जाती है कि मेरे आराध्य देव है, अरिहंत और सिद्ध ही मेरे देव है, और ऐसे आराध्य भगवान जो मेरे माता पिता तुल्य है, जो मेरे लिए उपकारी है, ऐसे अरिहंत और सिद्ध के प्रति श्रद्धा भाव रखना और मन में उनके लिए प्रतिक्षण प्रतिपल स्मरण करना मेरा कर्तव्य है। जैसे माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है कि नहीं है? बुढ़ापे में अपने बूढ़े माता पिता को कभी ऐसे अकेला छोड़ना मत, उनकी सेवा जरूर करना। हो सके तो इसी भाव में उनका कर्जा भी उतार लेना। प्रभु ने कहा कि उनका कर्जा कैसे चुकाया जाए, उनके ऋण से उऋण कैसे हो सकते हैं, तो कहा जाता है कि अंतिम समय में अगर उनको धर्म का भाता बांध दिया जाए, साथ में उनको संयम के दहलीज पर कदम रखने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको जिन शासन के मार्ग पर अगर जोड़ दिया जाए, तो माता पिता के ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। प्रभु ने कहा कि अगर हम स्वयं संयम लेते हैं, अगर हम स्वयं दीक्षा लेते हैं, हम अगर प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो उपकारों से उऋण हो सकते हैं। अरिहंत भगवान के उपकारों से अगर उऋण होना है, उनसे उपकारों को से मुक्त होना है, तो एक दिन हम भी क्या बने, अरिहंत बने। ठीक वैसे ही सिद्ध भगवान का उपकार है, इसीलिए हम भी क्या बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। और जिस दिन ये आत्मा सिद्ध बन जाएगी, उस दिन उस उपकारों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा, सेवो सिद्ध सदा जय का हरे जासे होवे मंगलाचार, सेवो सिद्ध सदा जय का व्रजा से होवे मंगलाचार, करपनत कमत अथ गुण युक्त मुक्त संसार, पायो पद कर में स्थितास पद वंदो बारंबार, सेवो सिद्ध सदा जयकार जास होवे मंगलाचार। आत्मबंधुओं, वो कवि कह रहा है कि सेवो सिद्ध सदा जयकार। हमेशा किसकी सेवा करनी चाहिए, सिद्ध प्रभु की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि हाथ दबा दिए, पैर दबा दिए, सिर्फ उससे सेवा नहीं होती। अगर आपने गुण स्मरण कर लिया, आपने प्रभु के गुणों का चिंतन कर लिया, उनकी भक्ति कर ली, सेवा कर ली और अपनी आत्मा को कर्मों से बचा लिया, अगर हम अपने ही आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों की निर्जरा कर ली, कर्मों की सकाम निर्जरा कर ली, कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ किया, संयम की ओर अगर कदम आगे बढ़ा लिया, तो सिद्धों की क्या हो जाएगी,
सेवा हो जाएगी। और जो साधक उत्कृष्ट रूप से सिद्धों की सेवा करे, पंच परमेष्टि की सेवा करे, अरिहंत की सेवा करे, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की सेवा करे और मन में उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो एक दिन तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। तो दूसरे बोल के अंदर बताया कि सिद्ध भगवान की स्तुति भक्ति करना, सिद्धों की सेवा करना, और जो साधक सिद्ध की सेवा करता है वो ही एक दिन मेवा को प्राप्त कर सकता है। वो मेवा कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, वो कैसा मेवा है? आत्मा के लिए स्वयं परमात्मा बन जाना, ज्योत में ज्योत बन जाना, जहाँ पर कोई जरा नहीं, जन्म नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, कुछ नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान होना। लेकिन जैसे ही एक बार गुरु भगवंत प्रवचन फरमा रहे थे, गुरुदेव प्रवचन के अंदर कह रहे थे कि सिद्धों के लक्षण क्या है, जहाँ पर कहा गया जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, कुछ खाने की जरूरत नहीं, कुछ पीने की जरूरत नहीं, ना भूख है ना प्यास है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में विराजमान होना। तो एक महिला आकर के पूछती है कि भगवान सिद्ध गति के अंदर मोक्ष जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, तो वहाँ पर कोई पिज्ज़ा नहीं है, बर्गर नहीं है, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, स्क्रीन टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बड़ा बोरिंग है, क्या वहाँ जाना चाहिए? आत्मबंधुओं, जो मिथ्या दृष्टि होगा, जिसकी विचारधारा नेगेटिव होगी, वही ऐसा सोचेगा कि मुझे वहां बोर होता है। आत्मबंधुओं, बोरिंग तो ये संसार है, बोरिंग तो ये संसार परिभ्रमण है कि जहां पर बार बार वेदनाओं को भोगना पड़ता है। इंटरेस्टिंग तो मोक्ष गति को प्राप्त करना है। इंटरेस्टिंग तो कौन है? सिद्ध परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा के दर्शन करना, ऐसे परमात्मा का वंदन करना, ऐसे परमात्मा की स्तुति करना, ऐसे परमात्मा के बारे में चिंतन करना, उनका नाम लेना, उनके गोत्र के बारे में नाम लेना, उनके जीवन के बारे में चिंतन करना, उनके जीवन को पढ़ना, समझना, सुनना, जिनवाणी पर श्रद्धा रखना, अनंत अनंत पुण्य होता है, तब जाकर के ये सब कुछ प्राप्त होता है। और आप सब बहुत पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि आपको ऐसे गुण स्मरण करने का मौका मिला है। तो कम से कम मन में ऐसा अहोभाव रखो कि आपको जिनवाणी श्रवण करते करते क्या पता प्रवचन सुनते सुनते मन के अंदर वो अद्भुत भाव आ जाए कि साक्षात मैं यहाँ बैठे बैठे अरिहंत प्रभु को स्मरण करूं, सिद्ध भगवान को स्मरण करूं। तो नरक के कितने ही आयुष्य कर्म क्या हो सकते हैं? क्षय हो सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रदान धर्म है। क्रिया चाहे कैसी भी हो, चारित्र भले ही कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन अगर भाव शुद्ध हो और दर्शन शुद्ध हो तो उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आत्मबंधुओं, आप भी अपने जीवन में कल्याण के मार्ग को अपना लीजिए, पाप के मार्ग का त्याग कर लीजिए, तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकता है, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की